हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और HTML एकदम बेसिक से आप सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं HTML में हेडिंग टैग को। कौन सा? हेडिंग टैग, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप पिछले दोनों वीडियो कवर करके आए होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हेडिंग टैग, है ना। और देखिए, सबको पता होगा हेडिंग कितनी होती हैं, H1 से H6 तक। कौन सी? H6 तक। तो देखिए, इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है। तो ये जो H1 होती है तो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, यानी कि इसे बोल सकते हैं लार्जेस्ट होती है। और सॉरी दोस्तों, ये लार्जेस्ट हो गई। और ये क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है। जो H6 होती है तो स्मॉलेस्ट होती है ना। ये हेडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं ओपन करता हूँ आपको नोटपैड प्लस प्लस। यही रही दोस्तों आपके नोटपैड प्लस प्लस की विंडो। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हेडिंग टैग को। तो देखिए, हेडिंग टैग में क्या होता है कि जैसे आपको कोई कंटेंट दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है? हेडिंग शो करवाना है। तो उसके लिए हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। तो आइए फिर आप करके जब देखेंगे तब फिर आपको क्लियर होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर को करता हूँ क्लियर। HTML हेड, और इसके बाद दिया मैंने हेड को किया क्लोज। इसके बाद हेड ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में क्या होता है? टाइटल। टाइटल, और फिर मैंने टाइटल को किया क्लोज। इसके बाद देखिए, टाइटल में हम क्या देने वाले हैं, क्योंकि आज हम क्या सीख रहे हैं? हेडिंग टैग, है ना। तो हम देंगे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, तो आज हम देखने वाले हेडिंग टैग, तो इसलिए मैंने दे दिया क्या? हेडिंग टैग। अब देखिए, हेड के बाद स्टार्ट होती है आपकी बॉडी। तो आपने यहाँ टाइप किया क्या? बॉडी। इसके बाद आएंगे और बॉडी को करेंगे क्लोज। तो मैंने बॉडी को किया क्लोज। इसके बाद देखिए, बॉडी के बाद क्या है? अब क्लोज होगा HTML। तो मैंने HTML को क्लोज किया दोस्तों। ये HTML भी क्लोज हुआ। अब देखिए, फाइल को करते हैं सेव। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ। और इसे किस लोकेशन पर देना है हमें? तो HTML प्रैक्टिकल फोल्डर में, है ना। और मान लीजिए आज हम हेडिंग सीख रहे हैं, तो फिर HEDING heading.html ये दे दिया मैंने फाइल नेम, और फाइल टाइप कर दिया ऑल टाइप। देन मैंने किया सेव। अब देखते हैं डेस्कटॉप में। तो आपकी हेडिंग, सॉरी, वो फाइल को ओपन करते हैं। तो HTML प्रैक्टिकल फोल्डर के अंदर जाएंगे। और यहाँ से कौन सी फाइल ओपन करना है? तो heading.html। मैंने राइट क्लिक किया इस पर, और राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम। ओपन विद क्रोम, मैंने ये क्रोम पे ओपन करवा दी। तो देखिए, अभी तो कुछ है नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको दिखेगा क्या? टाइटल, है ना। तो आपको टाइटल में दिखना चाहिए हेडिंग टैग। ये लोडिंग हो रहा है। तो टाइटल में क्या आ गया? हेडिंग टैग। अब देखिए, अब हमें सीखना है हेडिंग। तो फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ नोटपैड में। तो मैं यहाँ सबसे पहले राइट करता हूँ H1। H1 मैंने सॉरी इंटर किया, और H1 को किया क्लोज। अब देखिए, H1 के बीच में मान लीजिए हमें क्या देना है? कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर टेक जोन में ले रहा हूँ। कंप्यूटर टेक जोन, ये मैंने ले लिया एक टेक्स्ट कंप्यूटर टेक जोन। अब देखिए, हेडिंग 1 क्या होगा? तो आप थोड़ा सा देखिएगा और अंडरस्टैंडिंग अपनी थोड़ा सा अच्छी रखिएगा। H1 में देखिए, ये टेक्स्ट साइज आ रहा है ना। चलिए, अब H2 को करके देखिएगा, और जो इनके बीच में डिफरेंट आएगा वो आप खुद ही देखिएगा।
तो ये मैं टाइप कर रहा हूँ H2 और साइड में कर दे रहा हूँ S2 को क्लोज। ये मैंने H2 को किया क्लोज और यहाँ से मैं कंप्यूटर टेक जोन को करता हूँ कॉपी, है ना। ये मैंने यहाँ से किया कंप्यूटर टेक जोन को कॉपी और देन यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखिए फिर से मैं सेव करके आपको एक बार रन करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए कंप्यूटर टेक जोन थोड़ा सा छोटा आ रहा है ना, हेडिंग सेकंड में। इसके बाद थर्ड वाली देखते हैं, क्योंकि 6 तक हैं तो हम सभी हेडिंग्स को देखते हैं। फिर मैंने दिया S3 और S3 को कर दिया क्लोज। S3 को क्लोज किया और फिर से यहाँ मैंने क्या पेस्ट कर दिया कंप्यूटर टेक जोन, है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। फिर से देखते हैं क्रोम में और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए फिर से क्या आ रहा है कंप्यूटर टेक जोन। अब देखिए सेकंड हेडिंग से भी छोटा आ रहा है थर्ड वाला। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वाले में। तो ये मैंने H4 को किया ओपन और H4 को किया क्लोज। अब देखिए फिर से इसके बीच में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर टेक जोन को कर देंगे पेस्ट। फिर से मैंने किया सेव, फिर से आपको रन करवा के दिखा रहे हैं। तो ये हो गया H4। ये देखिए H4 H3 से भी छोटा हो रहा है ना। इसके बाद फिर और देखते हैं आगे। अब यहाँ देखते हैं H5। तो ये रही आपकी H5 और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, इस साइड पे कर देता हूँ H5 को क्लोज। फिर से देखते हैं रन करके। तो ये जैसे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जो हेडिंग 5 है तो उससे भी छोटी आ रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग 6 यानी लास्ट हेडिंग। HTML में सिर्फ 6 हेडिंग हैं। तो अब हम 6 को देखते हैं। हेडिंग 6 को मैंने यहाँ किया S6 को क्लोज और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट कंप्यूटर टेक जोन। फिर से किया सेव और जाऊँगा ब्राउज़र में और रिफ्रेश कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों सबसे छोटा आ रहा है कौन सा, H6। आप देख पा रहे होंगे H1 कितना बड़ा है और फिर H2 कितना छोटा है, S3, H4, H5 और S6, है ना। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि हेडिंग कैसे क्या यूज है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, तो जिसका सबसे छोटा नंबर यानी कि H1 और जो सबसे छोटी हेडिंग है तो जिसका सबसे बड़ा नंबर। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती HTML में, तो आप क्या बताएंगे, H1। यहाँ नंबर छोटा बट हेडिंग के टेक्स्ट बड़े। और सबसे छोटी हेडिंग तो यहाँ H6 नंबर बड़ा और क्या है, कंटेंट यानी कि टेक्स्ट आपका छोटा। तो उम्मीद है आप हेडिंग टैग को समझ गए होंगे दोस्तों। तो फिर जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ और ऐसे ही सीखते रहें बेसिक टू एडवांस HTML। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।